आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम कुछ प्यारे प्यारे सवालों को लिए हैं। वन लाइनर सवाल हैं जो कि आपका आईटी बीपी ड्राइवर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको बता दें कि ये वन लाइनर प्रश्न है। ध्यान से प्रश्नों को समझते जाइएगा। एक ही प्रश्न में कई प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपसे पूछ सकता है, इसलिए प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान देंगे। आइए जल्दी से बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कार्बोरेटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बात को आप याद रखेंगे। अगला है आपका दूसरा नंबर कि वह ताप जिस पर गर्म करने पर तेल लौ पकड़ ले या जल जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। अगला है आपका तीसरा कि इंडियन के निर्गुण तंत्र में आवाज़ कम करने के लिए जो लगाया जाता है यंत्र उसको हम मफलर कहते हैं। डीजल तेल के जलने के समय सीटेन नंबर जो होता है उससे प्रस्फोटन कम करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। पांचवा नंबर है पेट्रोल इंजन सिलेंडर में कार्बन का जमाव संपीड़न अनुपात में क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। छठवां याद रखिएगा, इंजन शाफ्ट पर जो प्राप्त शक्ति होती है उसे हम ब्रेक शक्ति कहते हैं। अगला जो सातवां प्रश्न है वह है आपका कि पेट्रोल इंजन निम्न गति पर चलाने अथवा निम्न यानी कि नीची गति पर चलाने अथवा आइडलिंग के लिए इंजन को गाढ़ा मिश्रण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आठवां है कि 4 स्ट्रोक सीआई इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि 4 स्ट्रोक सीआई इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता जो होती है सर्वाधिक होती है। नौवां है ऑटोमोबाइल का प्रयोग करने के लिए साधारणतः लेड एसिड बैटरी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां है स्टोरेज बैटरी के पास लगे सेलों के स्थान को जोड़ने की शीशे की पट्टी सेल कनेक्टर कहलाती है। जो शीशे की पट्टी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल कनेक्टर कहते हैं। इस सेशन का 11वां प्रश्न जो आपका है शाफ्ट के दोनों सिरों पर रोलर बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। रोलर बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। डीजल इंजन के शाफ्ट का चक्कर टेकोमीटर से मापते हैं। शाफ्ट कितना चक्कर लगाता है? टेकोमीटर से मापा जाता है। बैटरी इग्निशन सिस्टम इंजन की स्पीड बढ़ाने पर स्पार्क की तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शक्ति को मापने की इकाई जो होती है वाट होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रैंक शाफ्ट पर फ्लाई व्हील को यूनिफॉर्म टार्क नियमित करता है या नियंत्रित करता है। यूनिफॉर्म टार्क किसको नियंत्रित करता है? क्रैंक शाफ्ट पर जो फ्लाई व्हील लगा होता है उसको। 16वां प्रश्न है अंतर्दहन इंजन का इंजन सिग्नल एक्टिंग होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। 17वां है आपका कि जो गजन पिन इंजन के स्मॉल इंड तथा पिस्टन मुख्य भाग को क्या करता है? जोड़ता है। गजन पिन जो होता है इंजन के स्मॉल इंड और पिस्टन के मुख्य भाग को जोड़ता है। वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण जो है 15:1 का होता है। भली भांति याद रखिएगा, बार बार पूछता है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 19वां, सिलेंडर के अंदर उत्पन्न शक्ति को सूचक शक्ति कहते हैं। ऑटोमोबाइल में 12 वोल्ट की जो बैटरी वोल्टेज वाली बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में 12 वोल्ट की बैटरी सामान्यतः उपयोग में लाई जाती है। 21वां प्रश्न है अगले हब के केंद्र अंदर से गाड़ी के पिछले हब के केंद्र की दूरी को व्हील बेस कहते हैं। 22वां प्रश्न है बिग एंड वायरिंग में कांस्य धातु का उपयोग किया जाता है। वायरिंग किस धातु की बनाई जाती है? कांस्य धातु की बनाई जाती है। याद रखेंगे, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23वां प्रश्न है निकास शोर को कम करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को हम क्या कहते हैं? मफलर कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। डीजल इंजन में लुब्रिकेंट घर्षण रिसाव कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीजल इंजन में जो लुब्रिकेंट यानी कि जो मोबिल होता है घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। 26वां है स्पार्क इंजन इग्निशन कॉइल का कार्य स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टता देना होता है। कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा पेस्टीन से जुड़ा होता है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 28वां प्रश्न है आज के इस सेशन का, डीजल इंजन की थर्मल दक्षता कितनी होती है? 34% होती है। सुपर चार्जिंग की आवश्यकता तब पड़ती है जब अत्यधिक ऊंचाई पर जहां वायु का घनत्व कम होता है। ढलुआ शीशे का सांचा प्लेट ग्रिड जिसमें स्टोरेज बैटरी का मसाला लगा रहता है। टायर व सड़क की सतह की घर्षण की स्थिति ट्रैक्शन कहते हैं उस स्थिति को। जब पिस्टन इंजन के ऊपरी भाग में पहुंचता है तो इसे
टीडीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे टीडीसी कहा जाता है। अगला है आपका 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है कि सीआई इंजन बहुत पतले मिश्रण पर कार्य करते हैं। अगला है कि डीजल ऑयल की इग्निशन क्वालिटी C10 नंबर से जानी जाती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी की आवश्यकता होती है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, याद रखिएगा। 37वां है कि किसी भी मापक यंत्र में बने पैमाने या चिन्हों को निश्चित करना या ठीक करना कैलिब्रेट कहलाता है। 38वां है आईसी इंजन के टैपेट तथा वाल्व के मध्य निकासी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निकासी को मापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। 39वां है कि सिलेंडर में पिस्टन के दाब के कारण होने वाली हानि या क्षय ब्लोबार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लोबार्ड कहलाता है। डीजल इंजन का पिस्टन लुब्रिकेंट ऑयल द्वारा क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात 16 से 22 तक परिवर्तनशील होता है। इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना ईंधन के आग पकड़ने की क्रिया को ऑटो इग्निशन कहते हैं। ऑटो इग्निशन कहलाती है। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न। एक यंत्र जैसे कि कार्बोरेटर में लगा वाल्व ताकि आने वाली वायु की मात्रा पर रोक लगाई जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे चोक कहते हैं। पिस्टन का रिंग सिलेंडर में लुब्रिकेंट तथा कंप्रेशन के लिए प्रयुक्त होता है। यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए तो इंजन नहीं चलेगा, याद रखिएगा। पिस्टन के लिए पावर स्ट्रोक की पावर प्राप्त होती है। पेट्रोल की इग्निशन क्वालिटी ऑक्टेन नंबर से, डीजल की जो इग्निशन क्वालिटी है C10 नंबर, पेट्रोल की ये जो क्वालिटी है ऑक्टेन नंबर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है 48वां आपका क्वेश्चन नंबर। अगला है आपका 48वां नंबर कि बिजली के बहते करंट की मात्रा नापने की इकाई एम्पियर है। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, याद रखिएगा। डीजल इंजन सिलेंडर में केवल वायु मध्यम संपीड़ित किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट के शीर्ष से 10 mm ऊपर रहता है। माइका एक पारदर्शी खनिज पदार्थ है जो तुरंत पतरे पतरे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जनरेटर और बैटरी के बीच चार्जिंग सर्किट में एमीटर जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सामान्य मोटर गाड़ियों में प्रेस्ड स्टील डिस्क का प्रयोग, रिम का प्रयोग किया जाता है। इंजन के बार बार अत्यधिक गर्म होने के कारण फैन बेल्ट का स्लिप करना, उसमें समस्या आती है। अगला प्रश्न है, ये आपके इस सेशन में टोटल 55 प्रश्नों का डिस्कशन किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी ये एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा समय निकाल करके। तब तक मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।